जैसे आपने पहले वाले पे क्लिक किया तो अमित डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीटेड। अगर मैं जैसे ही बैक आऊं तो अभी भी ये वेब पेज में है, तो मुझे यहां से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देख रहे हैं, ये डेटाबेस से डिलीट हो गया परमानेंट, लेकिन मुझे तो यहां पे डिलीट हो गया ये देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसे ही डिलीट हो जाए मैसेज नहीं दिखाते, सीधे यहां से हम यूजिंग हेडर एक लोकेशन क्रिएट करते हैं उस पेज के लिए मुझे जहां लास्ट में जाना है, रिफ्रेश करना है, दैट इज पेज users.php, और यहां से फिर मुझे कुछ कोड नहीं चलाना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट। मैंने कहा इसके बाद अब कुछ नहीं चलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब पता है क्या होगा, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं यहां से दूसरे पेज में जाऊंगा, वहां इतना कोड रन होगा और वापस से मुझे कहां ले आएगा, यूजर्स में, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो एक सीमलेस फील आ रहा है ना। अगर मैं आपको जो हमने बनाया है अगर वो दिखाएं आपको, तो वो क्या है, लोकल होस्ट तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। देखो बेसिक चीजें सारी आनी चाहिए पुराने वाले के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे यूजर्स पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे सारे यूजर्स मिल रहे हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे बोल रहा है भाई ये जो MySQL है वो रिफ्यूज कर रहा है, बिकॉज आपको MySQL स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये आ गया, देखिए। ठीक है, तो हम ऐसे डेटाबेस, ये डेटाबेस से आ रहा है डेटा, जैसे फेसबुक गूगल में आता है। अब आप यहाँ बैक आइए, देखो आपको बैक आना पड़ रहा है रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखो एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, kavita@gmail.com। बीच में आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएटेड, देखो डेटा डेटाबेस में चले गया लाइक फेसबुक। अब आप बैक आइए और यहाँ पे आप यूजर में क्लिक करिए, नाउ यू कैन सी कविता। बट मुझे बैक जाना पड़ रहा है, तो उसका लिंक यहीं पे बना लेते हैं, है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप एक काम करें, क्रड में एक नई फाइल बना दें और जिसको नाम दे दें nav.php, ऐसे nav.php नेविगेशन। और यहां पर आप क्या करें, ul लिख दें, li लिख दें, है ना, और a लिख दें, ये वाला, और यहां पर आप रजिस्टर लिखते हैं ऐसे, और ये लाइन कॉपी करें और ये पेस्ट कर दें, और यहां यूजर्स लिखते हैं। अब यहां पर ना उस पेज का एड्रेस डाल दो, क्या है, register.php, register.php। यूजर्स के लिए क्या है, users.php। सही है, तो ये लिंक बन गया। अब खाली मैंने पेज बनाया है, वो यहां नहीं आएगा ऑटोमेटिक, उस nav.php को यहां लेके आना है। अब वो मैं कैसे लेके आऊंगा, यहां आपको आना है यूजर्स में, और यहां टॉप में बॉडी के बाद एक PHP का कोड लिखना है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर वंस। क्या करता है आपको मालूम है, इंपोर्ट कर देता है उस फाइल को। उस फाइल का नाम क्या है, nav.php। आपको इससे क्या फायदा हुआ, मुझे उतनी लाइन ऑफ कोड यहां नहीं लिखनी पड़ी, वरना वो लिखनी पड़ती, यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ये देखिए, अब मुझे अगर रजिस्टर में जाना है तो यहां से क्लिक करके जा सकता हूं, नहीं। अब यहां पर से अगर मुझे यूजर में आना है तो यहां पे भी तो चाहिए, तो ये सेम लाइन ऑफ कोड में यहां से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और रजिस्टर में जाऊंगा और यहां पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहां भी मिल जाएगा मुझे। अब देखिए वो यहां से जाना अनप्रोफेशनल लगता है, अब आप यहां से जाएंगे तो कितना मजेदार हो गया ये ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए, यहां देखो अमित और अनिल करके दो रिकॉर्ड है, मैं अमित का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां पे बटन होना चाहिए ना कि आप डिलीट करना चाहते हैं, खुद ही बोल रहा है प्रोग्राम क्या बनाना है। अब ये देखो, मैं ऐसा नहीं कि यहां पे कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम आएगा, तुम्हारा जो पीछे लर्न किया है ना आपने, उसी में आप नई चीज जोड़ोगे, क्योंकि फिर से बना पाना संभव नहीं है हर लाइन पे, आधे घंटे में इतना ही बनेगा। तो यहां जाएंगे और इधर पे आके आपको सबसे पहले एक TH में कॉलम ऐड करना है, यहां पे इधर टॉप में, इधर पे क्या ऐड करना है, क्या नाम देना चाहिए, एक्शन। तो आप जैसे यहां पे लिखेंगे लाइक दिस एक्शन। अब मुझे यहां पे एक बटन बनाना है, ठीक है, या एक खाली लिंक देना है मुझे यहां पे, तो वो TD के अंदर आएगा, TD यहां पे A लिखूंगा मैं, यहां पे मैं लिखूंगा A, और यहां पे मैं लिखूंगा डिलीट। ये अब मैं जैसे इसमें क्लिक करूं, मैं डिलीट वाले पेज में जाना चाहिए और वहां ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए जिस वाले डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा। तो पहले तो मैं उस पेज में जाऊंगा, उस पेज का नाम लिख देता हूं मैं यहां पे delete user.php, ऐसा ही नाम दे। अब आपने नाम तो दे दिया उस वो फाइल का, लेकिन वो फाइल यहां है क्या, नहीं है। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करके यहां पे क्लिक करेंगे, ये क्या बोलेगा, नॉट फाउंड। सही बात भी है, तो बना दो delete user.php। अब क्योंकि आपने पेज बना दिया है, तो आप जब इसको रिलोड करेंगे देखिए कोई एरर नहीं आएगी।
आप जब भी डिलीट में क्लिक करेंगे आप उस पेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं यहां पे पता कर पा रहा हूं कि मैंने कौन से लिंक पे क्लिक किया था? कोई आइडेंटिफिकेशन है? नहीं है। अब देखो, जिस भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, चाहे इन तीनों आप किसी में भी क्लिक करें, द कोड ऑफ यूआरएल इज सेम, ये बिल्कुल सेम आपका, यहां अलग ही नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए, मैंने अगर इस पे क्लिक किया तो कुछ तो 3-4 आना चाहिए। मुझे मालूम कैसे चलेगा कि भाई मैंने कौन से रिकॉर्ड पे मतलब क्लिक किया है? अब क्या तरीका है? अब एक चीज और सोचिए जरा, आप इनिशियली कैसे सोचोगे? अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिलीट क्वेरी, क्योंकि आप पढ़ के आए, कोई चीज डिलीट करनी तो डिलीट क्वेरी लगेगी। डिलीट क्वेरी किस बिहाफ पे लगती है? किसी कॉलम के बिहाफ पे लगती है, और मोस्टली वो कॉलम यूनिक होना चाहिए। तो इस रिकॉर्ड में यूनिक क्या चीज हो सकती है? नेम, मल्टीपल पर्सन का नेम अमित हो सकता है, उनकी ईमेल आईडी सेम हो सकती है, उनका पासवर्ड सेम हो सकता है, बट इसके बावजूद भी एक चीज यूनिक रहेगी, दैट इज आईडी। मतलब क्या है, मैं जिस वाले डिलीट पे क्लिक करूं उसकी आईडी यहां आनी चाहिए। आप कहोगे सर वो कैसे आएगी? अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को यूजिंग क्वेरी ऑपरेटर कैसे भेजते हैं। तो मतलब क्या है, मुझे इसमें क्वेरी ऑपरेटर यूज करना है इधर पे, तो मैं लिखूंगा ऐसे क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेरी ऑपरेटर। यहां पे मुझे क्या भेजना है? आईडी, मैं उसका एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब वो आईडी किसके पास है? जैसे नेम रो के पास है वैसे ही आईडी भी किसके पास है? तो ये पूरा उठाओ, ये पूरा उठाना पड़ेगा आपको, यहां प्रिंट करना पड़ेगा लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है तो इसको ऐसे ले आओ। अब यहां नेम नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे? आईडी, रटना नहीं है। अब आप यहां जाइए, देखिए, अब यहां पे देखना, इधर पे देखना आप। मैं जैसे इस डिलीट पे जाऊंगा, देखिए क्या आ रहा? आईडी यहां पे ये। तो अब मैं जिस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं 1, तो मैं बता सकता हूं जिसकी आईडी 1 है मैंने उस पर क्लिक किया है। अब मैं बैक आऊं यहां पे, इस पे क्लिक करूं, जिसकी आईडी 3 है उस पर मैंने क्लिक किया है। अब इस आईडी को नीचे लेके आना है, कोड तो नीचे लिखेंगे ना हम लोग, ये आईडी 3 को नीचे लेके आना है इधर डिलीट यूजर में। आप कहोगे वो कैसे लेके आएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा आईडी, क्योंकि ये आईडी है। अब यूआरएल से आप डेटा गेट करते हो तो आपको लिखना पड़ता है गेट, और वहां जो आपने वेरिएबल बना रखा है वो क्या बना रखा है? आईडी। इसको एक बार प्रिंट कर दो तो आप पाएंगे 3 ऊपर है 3 नीचे भी आ रहा है। अब इस आईडी के बिहाफ में आप रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो एक क्वेरी बनाओ डिलीट करने की। तो आप लिखेंगे यहां पे क्वेरी, क्वेरी आपकी है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी, गिवन आईडी। अब इस क्वेरी को आपको चलाना होता है, आपको मालूम है ये क्वेरी ऑटोमेटिक चलेगी नहीं। MySQL क्वेरी, 2 चीज आपको देने पड़ते हैं, 1 इज कनेक्शन वेरिएबल, दूसरा आपका क्वेरी है ना। आपको सर ये क्वेरी तो ठीक है, वो ये है, कौन कहां से आएगा? वो कौन किसके पास है? कनेक्ट के पास। तो यहां पे जाओ, टॉप में लिखो अगेन रिक्वायर वंस, उस पेज का नाम connect.php। आप कहोगे इससे क्या होगा? इससे मुझे $कॉन मिल जाएगा। इस connect.php से आपको क्या मिल जाएगा? $कॉन मिल जाएगा। $कॉन यहां पे देखिए, कनेक्ट में $कॉन है, मिला $कॉन। हर चीज का एक सीक्वेंस है, तो ये मिल गया। अब यहां पर लिख दो ऐसे मैसेज, इको डिलीटेड, ऐसे लिख दो, इको डिलीटेड करके। आपने थोड़ा सा और इधर पे आओ, दिख रहा? इको डिलीटेड करके मतलब क्या है कि आपने आईडी गेट करी, क्वेरी लगाई, उस क्वेरी को आपने रन किया, उसके बाद मैसेज लिख दिया डिलीटेड, डिलीट हो गया है करके। चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। तो जैसे आपने पहले वाले पे क्लिक किया तो अमित डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीटेड। अगर मैं जैसे ही बैक आऊं तो अभी भी ये वेब पेज में है, तो मुझे यहां से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देख रहे हैं, ये डेटाबेस से डिलीट हो गया परमानेंट, लेकिन मुझे तो यहां पे डिलीट हो गया ये देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसे ही डिलीट हो जाए मैसेज नहीं दिखाते, सीधे यहां से हम यूजिंग हेडर एक लोकेशन क्रिएट करते हैं उस पेज के लिए मुझे जहां लास्ट में जाना है, रिफ्रेश करना है, दैट इज पेज users.php। और यहां से फिर मुझे कुछ कोड नहीं चलाना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट। मैंने कहा इसके बाद अब कुछ नहीं चलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब पता है क्या होगा, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं यहां से दूसरे पेज में जाऊंगा, वहां इतना कोड रन होगा और वापस से मुझे कहां ले आएगा? यूजर्स में, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो एक सीमलेस फील आ रहा है ना, जैसे फेसबुक और जगहों पे होता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो डिलीट हो गया, तो तुम्हें डिलीट करना भी आ गया।